दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान दृष्टि में। आज हम आपके लिए 40 सामाजिक विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आए हैं जो आपकी आगामी होने वाली यूपी, टीईटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है? दोस्तों, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की व्यवस्था की गई है, जबकि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होगी, यह व्यवस्था की गई है। और अनुच्छेद 48 जो है यह कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा, गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सिविल संहिता लागू नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा या धौलावीरा? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल है हड़प्पा। इसकी खोज सन 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में की गई थी। हड़प्पा रावी नदी के तट पर इस समय पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी के नेतृत्व में की गई थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। लोथल जो कि ये हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह था, और धौलावीरा ये लूनी नदी के किनारे कच्छ गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? ए है लिनलिथगो, बी लॉर्ड बेबल, सी लॉर्ड माउंटेन, डी लॉर्ड इरविन? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल 1936 से लेकर के 1943 तक था। इसके बाद लॉर्ड बेबल 1943 से 1947 तक था। लॉर्ड माउंटबेटन ये स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, और लॉर्ड इरविन जो है ये 1926 से 1931 तक था। साइमन कमीशन इसी के समय में भारत आया था, और 23 मार्च 1929 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इसी लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में ही फांसी की सज़ा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू या बी.आर. अम्बेडकर? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो आगे चल कर के स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए। बी.आर. अम्बेडकर जो थे ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या बिहार? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से लागू की गई थी। यह 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा लागू किया गया था, और बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर इसकी व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन रोकने का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? वनों की कटाई, वृक्षारोपण या अधिक सिंचाई या खनन?
तो मृदा अपरदन रोकने का सबसे प्रभावी उपाय है वृक्षारोपण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? मुंबई, कानपुर, अहमदाबाद या सूरत? तो दोस्तों भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? भाग 3, भाग 4, भाग 4A और भाग 5। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जो हमारा संविधान का भाग है वह भाग 4A है। भाग 3 में मूल अधिकार की व्यवस्था की गई है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और भाग 5 में संघ सरकार की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग या होमी जहांगीर भाभा? तो इसमें हो जाएगा आपका उत्तर वर्गीज कुरियन। इन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन ये हरित क्रांति से संबंधित थे। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग ये विश्व में अमेरिकी वैज्ञानिक थे, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और होमी जहांगीर भाभा जो थे ये परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं या बोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों 18, 20, 22 या 24? तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में इस समय कुल 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? मुंबई, विशाखापत्तनम, चेन्नई या कोच्चि? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्राकृतिक बंदरगाह जो है ये चेन्नई नहीं है, यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। बाकी मुंबई, विशाखापत्तनम और कोच्चि ये सभी जो हैं प्राकृतिक बंदरगाह हैं। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह वो मुंबई है। अगला क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो, लॉर्ड रिपन या वारेन हेस्टिंग्स? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ करने वाला था थॉमस मुनरो। ये व्यवस्था ऐसी थी कि किसानों को उनकी ज़मीन का वास्तविक मालिक इसमें माना जाता था और सरकार और किसानों के बीच सीधा समझौता होता था जिसमें कर की दर निर्धारित की गई थी। सूखे खेतों के लिए 50% और सिंचित खेतों के लिए 60% उपज का भाग निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली भारत के किस देश से अपनाई है? तो संसदीय शासन प्रणाली भारत ने किस देश से अपनाई है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या कनाडा? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। का उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है, फ्रांस से स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व लिया गया है और कनाडा से केंद्र और राज्य संबंध लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? तो योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? वित्त आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों नीति आयोग। ये जो नीति आयोग बना है यही पहले योजना आयोग था। बाकी वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद ये संवैधानिक आयोग हैं, जबकि नीति आयोग गैर संवैधानिक आयोग है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है यहाँ नर्मदा। बाकी सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में बंधुता का संबंध किससे है?
आर्थिक समानता, राष्ट्रीय एकता एवं व्यक्ति की गरिमा, धार्मिक स्वतंत्रता या न्यायपालिका। तो दोस्तों बंधुता का संबंध है राष्ट्रीय एकता एवं व्यक्ति की गरिमा से। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत में CAG की नियुक्ति वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन या सिंचाई। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस अनुसूची में दी गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची दोस्तों ये है 7वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की थी? बाणभट्ट, हरिसेन, कालिदास या विशाखदत्त। तो इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी, जो समुद्रगुप्त के दरबार में था। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? भ्रष्टाचार, संविधान के उल्लंघन पर, संसद की अवमानना पर, न्यायालय के आदेश की अवहेलना पर। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग सिर्फ एक ही आधार पर लगाया जाता है और वह आधार है संविधान के उल्लंघन पर। अगला क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, काठमांडू, ढाका या कोलंबो। तो सार्क का मुख्यालय वो काठमांडू में स्थित है और इसकी स्थापना ढाका में की गई थी। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन वो कर्नाटक में होता है। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हो गई थी, कैप्टन सोहन सिंह और लाला हरदयाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? तो आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? वंशानुगत शासक, जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष, धर्म आधारित शासन या संघीय शासन। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का जो अर्थ होता है, गणराज्य शब्द का जो अर्थ होता है उसका मतलब है जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष, जो हमारे भारत में से वो या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो। जैसे हमारे देश का राष्ट्रपति वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? कृष्णदेव राय, हरिहर एवं बुक्का, देवराज प्रथम या बुक्का द्वितीय ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों हरिहर एवं बुक्का ने। हरिहर एवं बुक्का ये दो भाई थे और इन्हीं दोनों ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट भूरा कोयला क्षेत्र कहाँ है? झारखंड, सिंगरौली, नेवेली, तमिलनाडु या रानीगंज। तो भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट भूरा कोयला का क्षेत्र है तमिलनाडु का नेवेली। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है? गंगा जमुना या गंगा ब्रह्मपुत्र, नर्मदा ताप्ती या गोदावरी कृष्णा। तो दोस्तों सुंदरबन डेल्टा जो है ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना हुआ ये त्रिभुज के आकार का है। बंगाल टाइगर यहीं पर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन।
तो दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन इन्हें विंसेंट स्मिथ ने कहा था, क्योंकि समुद्रगुप्त अपने जीवन में लगभग 100 युद्ध लड़ा लेकिन किसी युद्ध में पराजित नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का लैगून कौन सा है? सबसे बड़ी मीठे पानी की लैगून पुलिकट झील, बुलर झील, चिल्का झील या सांभर झील? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है बुलर झील। बाकी सभी झीलें ये जो हैं ये सभी खारे पानी की झील हैं और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करता है? मौलिक अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226? तो मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करता है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में शून्यकाल किस सदन की कार्यवाही से संबंधित है? केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों, इनमें से कोई नहीं। शून्यकाल ये लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों से संबंधित है। ये दोनों कार्यवाहियों में होता है। इसका समय दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में होता है। इस अवधि में कोई भी सदस्य बिना पूर्व बताए हुए क्वेश्चन पूछ सकता है। इसे क्वेश्चन हावर भी कहते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तुंगभद्रा, शरावती, कृष्णा या कावेरी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों शरावती नदी पर। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 368? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 356। 356 में यह व्यवस्था है, यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, अर्थात कोई भी वहाँ की चुनाव की पार्टियां सरकार चलाने में सक्षम नहीं हैं, तो वहाँ पर राष्ट्रपति स्वविवेक से राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। 352 में है राष्ट्रीय विद्रोह और 356 में है वित्तीय आपातकाल, जबकि आर्टिकल 368 में है संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किन 2 शहरों को जोड़ता है? दिल्ली मुंबई, श्रीनगर कन्याकुमारी, कोलकाता चेन्नई या अमृतसर कोलकाता? यह है दोस्तों सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 यह श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है और यह लगभग 11 राज्यों को आपस में जोड़ता है। पहले इसका नाम NH-7 था, लेकिन अब ये NH-44 हो गया है। मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज यूनान का एक दार्शनिक था। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक अभ्रक किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा या छत्तीसगढ़? तो भारत में सर्वाधिक अभ्रक जो पाया जाता है ये झारखंड में पाया जाता है। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।